इस क्वेश्चंस में एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को इक्वल किया गया है और एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है ईच क्वेश्चन 1, 2 और 3 में। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे A इक्वल टू बी मान लेते हैं, दो मैट्रिक्स हैं। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब इन दोनों का ऑर्डर, जैसे मान लीजिए ये 2x3 का है तो ये भी 2x3 का होना पड़ेगा। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे ए इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? ए है, इसका ए, इसका ए, इसका ए, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए इक्वल टू ए है, इसका मतलब है y बराबर कितना हो गया 4, इस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। z इक्वल टू कितना हो गया 3, x इक्वल टू कितना हो गया 1, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 5, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 8। तो जेड इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 माइनस 5 बराबर 0 हो गया। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, एक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy हो गया। तो 36, 6 के स्क्वायर 36 माइनस 32 बराबर 4। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। एक बार 2 लेते हैं, एक बार क्या लेंगे माइनस लेकर के देखेंगे 2, ये से कैंसिल हो गया। 2x बराबर 8, x बराबर 4, तो x बराबर 4 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 6 माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। अगर इससे चलेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 2x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया आपका, y बराबर 6 माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4 हो गया। तो इसमें दो सेट ऑफ पेयर आ गए, x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर कितना आ गया 0, या और x बराबर 4, y बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0। ये दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके लिए। उसी तरह इसका हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर कितना हो गया 7। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो गया x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 12। ये मान लेते हैं कि इक्वेशन 4 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब जैसे कि 4th में से फर्स्ट वाला घटा देंगे, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 12 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। तो इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा। तो z बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब z बराबर 3 हो गया तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस जेड बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। उसी तरह y बराबर कितना हो गया 7 माइनस जेड बराबर कितना हो गया 7 माइनस 3 बराबर 4। सॉल्यूशन क्या आ गया, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो इस तरह से जब भी दो मैट्रिक्स को इक्वल किया गया हो तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके x, y एंड z का वैल्यू निकाल सकते हैं।